6 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं ये डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं। अब किसी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से भी हो सकती है और किसी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन डेसिमल के नंबर से भी हो सकती है। आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जब भी डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो उसमें कोई नई चीज नहीं होती है। जैसे हम ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर्स का वैसा ही करते हैं, बस उसमें डेसिमल होने की वजह से आंसर में भी डेसिमल आ जाता है। जैसे यहां देखिए आप 0.2 इंटू 6, तो पहला काम तो ये है कि आप डेसिमल को भूल जाओ। ये समझो कि इसके अंदर डेसिमल है ही नहीं। तो क्या दिख रहा है आपको, यहां डेसिमल गायब कर दो तो आपको दिख रहा है 2 और यहां पे ये 6 है, तो 2 की 6 से मल्टीप्लाई की जा रही है, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 12। तो इसका जो आंसर होगा उसमें ये 1 और 2 तो होंगे ही होंगे। अब बात आती है डेसिमल की। यहां डेसिमल के बाद एक नंबर है और इस नंबर में कोई डेसिमल है ही नहीं, यानी मोटा मोटी टोटल जो है पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। तो आपके पीछे से आंसर में पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। बस इतनी सी बात होती है डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन में। सबसे पहले डेसिमल को भूल जाओ, जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो, नंबर 2 बात। और तीसरी बात ये कि ये गिन लो आप कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं। आपके जो नंबर्स दे रखे हैं यहां तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दो। बस ये 3 बातों का आप ध्यान रखेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, यहां पे 8 इंटू 4.6 है, तो पहला काम है डेसिमल को भूल जाओ। दूसरा काम है जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां 46 की 8 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं यहां कर देता हूं 46 मल्टीप्लाई 8। 8 6 48, ये 4 हो गया, 8 4 32, 36 हो गया। तो नंबर आ गया है 368। अब हमें डेसिमल भी लगाना है, यहां पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो आंसर में पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगेगा। ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पे चलते हैं। 2.71 इंटू 5, पहला काम डेसिमल भूल जाओ। नंबर क्या बना, नंबर दिखेगा फिर आपको 271 इंटू 5, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 5 1 जा 5 हो गया, 5 7 जा 35 हो गया, 3 कैरी आ गया, 5 2 जा 10, 11 12 13। तो नंबर 1355 आएगा। अब पॉइंट के बाद यहां पे 2 नंबर है, तो आपको पीछे से 2 नंबर छोड़ के अपना पॉइंट लगा देना है। ये इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट देखिए, 20.1 इंटू 4, तो पहले डेसिमल को अगर भूल जाओ तो नंबर आपको दिखाई देगा 201 और मल्टीप्लाई इसकी करनी है 4 से। 4 1 जा 4 हो गया, 4 0 जा 0 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, तो आंसर में 804 आएगा। अब यहां पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो पीछे से एक नंबर छोड़ के यहां पॉइंट लग जाएगा। इतना सिंपल होता है ये। चलिए इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 0.05 मल्टीप्लाई 7, तो डेसिमल को अगर भूल जाएं तो ये सिर्फ यहां पे 5 दिखेगा फिर आपको, और आगे मल्टीप्लाई 7 है, और 5 7 जा हो गया है 35, तो नंबर जो बनेगा वो 35 होगा। अब यहां पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो आंसर में पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगेगा। एक नंबर 2 नंबर, यहां डेसिमल लग जाएगा, और डेसिमल अकेला नहीं छोड़ते हैं, यहां पे हम 0 लगा देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 211.02 मल्टीप्लाई 4। अब डेसिमल को अगर इसमें इग्नोर कर दें तो नंबर आपको दिखाई देगा ये 21102, और इसकी मल्टीप्लिकेशन 4 से करनी है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 4 2 जार 8 हो गया, 4 0 जार 0 हो गया, 4 1 जार 4 हो गया, 4 1 जार 4 हो गया, 4 2 जार 8 हो गया। तो जो भी आंसर होगा नंबर आपको दिखाई देगा 84408। ये काम हो गया। अब डेसिमल लगाना है। पॉइंट के बाद यहां पे 2 नंबर हैं, तो आंसर में पीछे से 2 नंबर छोड़ के यहां पॉइंट लग जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 0.86। अब पॉइंट को भूल जाएं तो ये आपको 86 दिखाई देगा,
और यहाँ मल्टीप्लाई 2 से करनी है, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 6 जार 12 का 2 आ गया, ये 1 आ गया। 2 8 जार 16 में 1 जोड़ दिया तो 17 आ गया। तो नंबर 172। अब डेसिमल का है तो डेसिमल भी आएगा। पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर हैं, तो आंसर में पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। ये इसका आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको ये सिखाता है आज से लेके आगे तक बड़ी क्लासेस में कहीं भी जहां भी आपका मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आता है ना और उसमें डेसिमल होता है, तो सबसे पहला काम है कि डेसिमल को आप भूल जाओ। दूसरा काम है नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। और तीसरा काम है डेसिमल के आगे यानी राइट की तरफ नंबरों को गिन लो कितने हैं, और फिर आंसर में पीछे से उतने छोड़ के नंबर डेसिमल लगा दो। बस इतना सा सिंपल है। क्वेश्चन खत्म। इस